हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स आर्मी में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हम लोगों ने 3.3 के बेसिक्स से थे एंड आई थिंक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके पूरा आई थिंक 8 और 9 क्वेश्चन है, हम लोग पूरा क्वेश्चन करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसमें से ना बोर्ड में एक या दो क्वेश्चन फिक्स पूछता है, एक क्वेश्चन 101% पूछता है। तो आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझ के एक ही क्वेश्चन को समझ के लीजिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में मैंने उसको अंडरस्टैंड कराना है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर। हमको क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 350। सॉरी, ये क्वेश्चन तो हो चुका था अपना 4 चल ना 4। इन एन एपी 90th टर्म ऑफ कितना इज 50 टर्म, मतलब एपी में 19th टर्म कितना बोला है, 52 दिया है। एंड सेकंड क्या बोला है, 38 टर्म इज 128, 38 टर्म इज 128। देन फाइंड क्या बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 56 टर्म। हमको बोला है फाइंड द समीशन ऑफ 56। तो समीशन का मतलब आपको पता है कि हम एडिशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और किसी टर्म चाहिए, कोई भी एनी टर्म, तो हमको टीएन का फॉर्मूला चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमको ना ए भी नहीं मिला है, डी भी नहीं है, और हमको डायरेक्ट पूछा ऐसे, और ए एन डी दिया नहीं है, और एन का वैल्यू भी कुछ नहीं, हमको डायरेक्ट पूछा है ऐसा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके हेल्प से जो भी चीज दिया रहता है ना, उसकी मदद से क्वेश्चन को जरूर मिलता है। आप इतना कभी ना क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। जब क्वेश्चन को रीड करोगे ना, तो आपको रीड करने पे आपको वहीं पर उसका सॉल्यूशन दिख जाएगा। बस ये एक चीज को हम बारीकी से रीड करो, इसको क्वेश्चन को। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो हमको ये 3 चीज, मतलब ये 2 चीज दिया, हमको ये पूछा है। देखो मैं करता हूं। देखो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सपोज करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट नंबर एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज। हमको क्या क्या है, फर्स्ट नंबर को हम लोग ए सपोज करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस को डी, ये हमने सपोज कर दिया है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, टीएन का फॉर्मूला लगाना है। तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब देखो टीएन हमको टी 90th टर्म का, 19 का वैल्यू कितने थे, 52, तो लिखो तो T19 इज इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। तो T19 का वैल्यू कितना है, 52, तो यहाँ पे 52 इज इक्वल टू A प्लस 19 में से 1 गया तो 18, तो जाएगा 18D। इसको क्या करो, अरेंज कर लो, तो जाएगा A प्लस 18D इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1। ओके, देखो हमको पहला काम से हमने क्या किया, पहला इक्वेशन बना लिया। अब सेकंड वाले को ले लो, सेम चीज सेकंड वाले के लिए करना है। टीएन का फॉर्मूला अपने पास है, तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन के जगह क्या है, एन के जगह 38 आ जाएगा, तो टी 38 इज इक्वल टू ए प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखो 38 का वैल्यू कितना दिया है, 128। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको यहाँ पे ए तो एज इट इज रहने वाला है, 38 में से 1 गया तो 37, और यहाँ पे डी, इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, 2 इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है। एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। ओके, अब आपको पता है जब भी ऐसा सिचुएशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा है अलजेब्रा में, मैथ्स 1 में हमने इसमें देखा है कि हर एक क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। ग्राफिकल मेथड भी था, लेकिन हमको यहाँ पे ग्राफिकल कुछ यूज नहीं करना है, सिर्फ साइमल्टेनियसली हमको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्रैमर का भी नियम था, क्रैमर्स का भी रूल था ना, जैसे हम लोग इस वैल्यू मतलब 2 इक्वेशन दिया था, तो क्रैमर के नियम को या तो रूल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या क्या एक्स एंड वाई को रिप्लेस करके ए एंड बी के फॉर्म में हमको करना, तो सेम काम है। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे भी ए है, उसको अरेंज कर देता हूँ। ए प्लस 37D इज इक्वल टू 128, इसको दे दो तू, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसको भी दो चलेगा ऐसा कुछ, लेकिन इसको लेते हैं। देखो अगर अरेंज ए डी वाला टर्म और एन वाला टर्म, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो लिखो
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1। मैं 2 में से 1 को कर रहा है, तो आप 1 में से 2 करें तो भी आंसर राइट आने वाला है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखते हैं, पहला 2 में से 1 करना, 2 को पहले लिखो, 2 है ना, तो हो जाएगा a प्लस 37d इक्वल टू 128। फिर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 18d इक्वल टू 52। ओके, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में मैंने हमेशा आपको बताया कि साइन क्या होता है, चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो a प्लस का माइनस, a प्लस का माइनस, a प्लस का माइनस। अब देखो ये कैंसर, देखो 37 से 18 जाएगा, देखो 18 दूना 36 होता है, 18 टू जा 36 और 37 तो एक और बढ़ जाएगा, तो क्या जाएगा 19 आ जाएगा, 19 भी। देखो 7 में से 8 नहीं जाता है तो एक कैरी लेगा, 17 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17 होता है। ओके, तो 9 आ गया, यहाँ पे 2 में से 1 गया, 3 आ गया। ओके, ये हो गया 19 भी इज इक्वल। अब देखो 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से 2 नहीं जाता। ओके, सॉरी 2 में से 5 नहीं जाता, तो एक कैरी लेगा तो 12 बन जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, 7 5 12 होता है, बरोबर। अब देखो अभी आप हमको मिल गया, अब हमको क्या करना है, इसके आगे का काम प्रोसेस करना है। देखो कितना मिला है, 19d इज इक्वल टू मिला 76। ये जब क्या इनटू मिला है तो डिवीजन में, तो लिख लो, तो जाएगा d इज इक्वल टू 76 अपॉन में 19। तो 19 चौक 76, 19 4 जा 76, तो कट हो गया 4, तो d का वैल्यू 4 आ गया। d का वैल्यू क्या आ गया है, 4। अब यही d इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन, आप 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में भी रखो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने किस में रखना है, हमको रखना है इक्वेशन नंबर, किस में रखना है, 1 में रखना है। तो देखो a प्लस 18d इक्वल टू 52, पहले मैंने इक्वेशन लिख लिया। ओके, अब देखो d का वैल्यू रखो, a तो सेम रहने वाला है, d का वैल्यू क्या है, 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 52। ओके, मैंने क्या किया, जस्ट d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ओके, पुट किया, तो a प्लस 18 18 36 18 18 72, 18 4 जा 76, यहाँ पर जाएगा 76 इज इक्वल टू 52। ओके, अब देखो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो a इज इक्वल टू 52 माइनस 76। ओके, अब देखो a इज इक्वल टू 52 में 76 को माइनस करना। ओके, तो देखो 52 में 70 मतलब 52 में से 76 तो माइनस होने वाला नहीं रहा, माइनस नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। ओके, देखो 76 में से इसको माइनस करो, तो देखो 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, और 7 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, जो कि क्या है माइनस टू माइनस। ओके, ये हो गया, कितना आया है 24, जो इसमें माइनस में, क्यों, क्योंकि 76 माइनस में है। अब देखो ये दोनों प्लस 4 2 6 5 2 7 आ रहा है, यानी अपना राइट है। अब देखो हमने क्या किया है, a और d का वैल्यू निकाल लिया है। अब जब a और d का वैल्यू मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एसन का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब एसन का फॉर्मूला लगा के a और d का वैल्यू पुट करो और क्या करना है, इसलिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो एसन का फॉर्मूला क्या है, एसन इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हो गया फॉर्मूला। अब आपके पास देखो हर एक चीज a है, d है, और इसी में यहाँ पे लिखता हूँ, देखो a का वैल्यू कितना आएगा -24, d का वैल्यू कितना आएगा 4, और अपने पास क्या है s कितना पूछा है, s 38 पूछा था ना आई थिंक, s 56 पूछा है, s 56 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि n का वैल्यू दिया है 56। ओके, हमको इतना चीज दिया, हमने फॉर्मूला लगाया, लिखो, तो s 56 इज इक्वल टू 56 अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना निकाले, a का वैल्यू -24। ओके, फिर प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 56 है, 56 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 4। ओके, हमने क्या किया, सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको सिंपली क्या करो, ये देखो 28 टू 56, 28 दूनी 56, तो यहाँ पे क्या हो गया 28 ब्रैकेट में 24 दूना -48 48, 24 टू जा 48, लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस में आएगा। ओके, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस का साइन को प्लस लिखो, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना, देखो 56 में से 1 जाएगा तो 55 इंटू 4, देखो 28 ब्रैकेट में -48 प्लस 5 24 के 0, 5 24 2 22। अब क्या करना है, 220 में से माइनस करना 48 को, तो यहाँ पे करते हैं
2 2 0 48 माइनस, देखो 0 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें कैरी लेंगे। तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, इसके पास बचा है 1। अब देखो ये क्या करेगा, ये तो ऑलरेडी देखिए बच्चा, इसमें से कैरी लेगा तो ये 11 से 11 जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा 1, तो कितना आ गया 172, तो हो जाएगा 28 इंटू 172। ओके, कहीं पे कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है ना, हम लोग वापस एक बार चेक कर लेते हैं, सर मिस्टेक हो जाता है, बड़े बड़े नंबर रहते हैं। तो 1976 4 आ गया है, अपना वैल्यू कितना था 52 था, 72, हाँ मिस्टेक है ना, 18 चौक 72 होता है, 72 मैंने बोला था लेकिन लिख दिया 76, यहाँ पे 72, यहाँ पे आ जाएगा 20। वही बोल, कुछ तो मिस्टेक लग रहा है, क्वेश्चन करने में समझ जाता है ना कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। तो इसमें से 40 में माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा 0, 12 में से 8, 180 आ रहा है, कितना आ रहा है 180। देखो क्वेश्चन करने से आपको समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक्स हुआ है। तो हमने यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने टेबल रॉन्ग पढ़ा था, मतलब बोला तो सही था, जो मेरा प्रोनाउंसिएशन था वो सही था, लेकिन हमने लिख दिया गलत। ओके, ये होता है, कैसा ज्यादा मतलब करते रहते हैं ना, हमेशा थोड़ा सा माइंड करता है कोलैप्स रहता है। तो ये अब इसका क्या है, मल्टीप्लाई करना कितना है, देखो 180 इंटू कितना है 28। अब क्या करूं, देखो अब मैं 0 तो ऐसे रहने वाला है, 0 को छोड़ दो, क्या करना है 28 को 18 से मल्टीप्लाई करो, बराबर 28 और 18। देखो 8 8 64 के 4, मैं डायरेक्ट करूं, देखो 18 8 होता है 144, 144 के 4 हासिल 14, 18 दूना 36, हाँ 18 दूना 36, 6 4 10 के 0, 3 और 1 4 और 5, तो 50 40, एक 0 ये वाला। अब देखता हूं आंसर सेम है, अपना आंसर है 50 41 करेक्ट है। तो अगर आपको बड़े बड़े टेबल्स नहीं आते हैं तो आपको एक एक करके इजीली मतलब आराम से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको टेबल आते हैं, टेबल आपने बाय हार्ट करके रखा है, तो आपको ये सब करने में इजीली मतलब देखो ना 18 से 144 होता 148 4 का 4 ले लिया है और कैरी 14 हो गया, 18 36 36 में क्या करना 14 को ऐड कर दो, तो ऐड करके कितना आता है 50 आता है, 50 और 40 हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा 50 40। ये क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट कितना वाला है क्वेश्चन में, हमको S56 टर्म का हमको समीशन मिल गया है, टोटल इतने टर्म उसके अंदर होंगे। ये क्या है आपका फाइनल आंसर। देखो इसी क्वेश्चन को ना एक और मेथड से करना है, ओके एक और मेथड से करना है। देखो मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर अल्टरनेटिव मेथड मतलब मेथड टू में देखो मैं जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा, आपको पूरा नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। सर दिख तो रहा है इधर पे, देखो तो एक काम करो आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको मतलब जो नेक्स्ट मेथड है वो बता दो, ताकि आपको दोनों तरह में जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। ओके अब सुन नोट डाउन करो मेथड नंबर 2। अब देखो मेथड नंबर 2 में यहाँ पे दिखता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो हमको ना यहाँ तक तो सेम रखना है। अब यहाँ पे जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या जाएगा ऐड आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे मेथड 2 लिख दूंगा। हाँ यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज होने वाला नहीं है, जब साइन चेंज हो तो क्या आएगा देखते हैं। देखो ए और ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए और ए 2a हो जाएगा, प्लस 8 से 15 5 और 3 4 5 58 हो जाएगा, और 8 2 उसके 0 5 2 7 और 1 8 180 आ गया। देखो हाँ इसको क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं। ओके अब देखो एसएन का फॉर्मूला है अपने पास, तो क्या आ जाएगा n का वैल्यू 56 अपॉन में 2 2a प्लस n का वैल्यू कितना है 56 माइनस 1 इंटू d। ओके तो 56 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या 28 हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा 28 2a प्लस 56 में होंगे 55 d। ओके अब अच्छी ध्यान से देखो 2a प्लस 55d और यहाँ पे देखो 2a प्लस 55d का वैल्यू क्या आ रहा है 180। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 28 इंटू 180 और इसको अभी हमने मल्टीप्लाई किया था कितना आता 50 40। आप चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसा इतना मतलब बड़ा वाला मेथड ना करके इस सिंपली वाला मेथड कर सकते हो। इसको नाम दे दो मेथड 2, तो नाम दे दो मेथड नंबर 2।
आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलने वाला है। करना कुछ नहीं, देखो यहां तक तो सेम ही रहेगा आपको। अब जो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से ए और डी का वैल्यू निकाला था, फिर हमने सब्स्टिट्यूट किए थे, तो भी वो भी मेथड सही है। हाँ, वो 10th के जो अपन वो करते हैं ना फर्स्ट चैप्टर, तो मैंने सोचा वो वाला आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि उस चीज का आपको क्या होगा, आदत हो चुका है, हैबिट हो चुका है, इसलिए मैंने उसको उस मेथड से पहले बताया। अब देखो मैंने इसको दूसरे मेथड से बताया कि थोड़ा और इजी करने के लिए, तो और इजी करने में क्या करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है इक्वेशन को, ऐड करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 दे देना है। अब यहाँ पे हमको बता देना फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने क्या किया, हमने किया कि 2a + 55d का वैल्यू क्या है 180, तो 2a + 55d की जगह क्या रखूंगा 180, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर मिल गया। ये था मेथड नंबर 2। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ेंगे आगे। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ, हमको नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, कहां से 1 से लेके 140 के बीच में, जो कि क्या है डिविजिबल ऑफ 4। मतलब हमको बोला है क्वेश्चन में कि 1 to 140, हाँ, इनके बिटवीन, इनके बीच में ऐसे कितने नंबर है जो क्या है डिविजिबल बाय 4 है। ओके, इसका हमको समीशन निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, n कितने नंबर है। अब अगर n मिल जाएगा तो हमने एसएन का वैल्यू लिख के सॉल्व कर लेना है। बहुत इजी है, उसने एक्टिविटी करके दिया है, हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर एक्टिविटी बना देंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, बहुत इजी है। देखो हमको क्या करना, 1 से लेके 140 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है। ओके, 140 को इंक्लूड नहीं करना, 1 बिटवीन बोला 140, 1 to 140 मतलब 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है और 140 को भी इंक्लूड नहीं करना है, उनके बीच में कितने नंबर है उनको इंक्लूड करना है। ओके, जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। हाँ, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, हमको क्वेश्चन में क्या बोला 1 to 140 ना, तो हमको उसको लिखना पड़ेगा। तो लिखो द नंबर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 1 to 140, तो बिटवीन ऐसे लिखो 4 बिटवीन 1 to 140, ये सही, बिटवीन का मतलब उनके बीच में। तो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, देखो 4 से डिवीजन यानी 4 8 12 डॉट 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 करना जाएगा, 140 तो हमको इंक्लूड नहीं करना, 140 का कम कितना रहेगा 136, कितना रहेगा 136, ये हो गया है। अब देखो ये एपी में है कि हमको पहले इसको कंसीडर करना पड़ेगा, तो हमको पता है कि 4 का डिफरेंस है, यानी ऑब्वियसली क्या रहेगा एपी में रहेगा, लेकिन हमको इसको क्या करना है, करके दिखाना है। तो चलो सपोज कर लेते हैं लेट, ये तो लेट में ना T1 = 4, T2 = 8, T3 = 12 और लास्ट वाला टर्म क्या आता है, Tn रहता है। तो Tn का वैल्यू कितना है, Tn का वैल्यू है 136। ओके, हमने क्या किया, इसको ले लिया। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस D = क्या आता है, T2 - T1, T2 क्या है 8 - 4, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, T3 - T2 D, तो क्या है ये भी हो जाएगा 12 - 8, ये भी हो जाएगा 4, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और जो कांस्टेंट क्या है, इट इज एन एपी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि द सीक्वेंस आर इन एपी, डायरेक्ट होगा द गिवन सीक्वेंस आर एन एपी। ओके, जो ये सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में है, हमने ऑलरेडी बता दिया, अगर आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन क्या है एक को लिखने से एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, डी का वैल्यू 4, टीएन का वैल्यू 36, 136। अब क्या करना है, टीएन का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एन नंबर है, तो हाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो टीएन = a + n - 1 × d, तो Tn का वैल्यू कितना है 136, तो 136 = a का वैल्यू 4 + n - 1 × d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू भी 4। देखो n का वैल्यू हमको दिया नहीं, यानी तो हमको पहले निकालना है, तो हमने n को इसे रख लिया है। तो 136 = 4 + 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4n × -4, 4 4 कैंसल, 136 = 4n। देखो इधर 4 क्या इंटू में, इधर है तो डिवीजन में, तो
136 अपॉन में 4 इज इक्वल टू n। तो देखो 4 3 जा 12, 4 9 4 4 जा 36, 4 12 और 8 32, 4 9 36, 4 9 36। रुक जाओ, सही है कि ना पेपर चेक करने दो। 4 12 4 16, हाँ 136 तो लास्ट में डिविजन है। अब क्या करना है, 4 से डिवाइड करना 136 को। तो 136 4 12 4 16, 4 12 4 16, तो कितना रहा है 34। तो जो अपना n का वैल्यू आ रहा है, n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू आ रहा है n इज इक्वल टू 34। हमने क्या किया भैया, हमने n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। देखो मेन क्या है, जो दे तो उसको लिख लिया, a और d का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमने यहाँ से क्या किया है, n का वैल्यू निकाल लिया है। ये 4 इधर पे डिवीजन में इनटू में था, इधर तो डिवाइड में। तो 4 के 12 4 16, हाँ 4 3 12, 4 4 जा 16, तो n का वैल्यू 34 आ गया है। अब n का वैल्यू मिल गया है, वो तो हम क्या करेंगे, sn का वैल्यू रखेंगे। निकालो, देखो sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखो sn n की जगह क्या है 34, तो s 34 इज इक्वल टू 34 अपॉन में 2 इंटू 4 प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू भी 4 आया है। तो 2 से काटो 17 आ जाएगा, तो आ जाएगा 17, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 चौक 8, फिर प्लस 34 में से 1 गया तो 33 हो जाएगा इंटू 4, तो देगा 37, हाँ ये सॉरी 17, यहाँ पे ब्रैकेट में 8 प्लस 4 या 12 के 2, 4 या 12 13, 132, 17 इंटू 132 में तो 140 हो जाएगा, बराबर। तो 0 17 17 चौक 68, 68 के 8 6 17 कम 17 7 से 23। चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है, 2380। तो हमारा आंसर क्या है, S34 का 2380 क्या है, बिल्कुल भी करेक्ट है। आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, बहुत ही इजी है। आप चाहिए तो 14 का टेबल पढ़ के बाद में एक जोड़ लगा दिया, तो 17 का टेबल पढ़ के बाद में जोड़ लगा दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे 17 का इजी लगे, मैंने 17 का पढ़ दिया। ओके, देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी हार्ड है नहीं, जो जो बोला है वो काम कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आप सुन नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म ऑफ AP इज 3300। फर्स्ट 55 टर्म, तो यानी फर्स्ट 55 टर्म का जो सम दिया है 3300 दिया है, 3300। फिर बोला फाइंड इट्स 28th टर्म, हमको क्या बोला है, T28 हमको फाइंड करने बोला है। हमको देखो छोटा सा दिया है, मतलब क्या दिया है, छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है कि सम ऑफ 55 टर्म्स, उसका जो वैल्यू दिया कितना दिया है 3300 है, तो 3300 तो 3300 बोलो चलेगा। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना है, हमको ये वैल्यू फाइंड करना है। देखो अभी तक हमको क्या था कि टर्म दिया था, हमको एसएन पूछा था, समीशन पूछा था। यहाँ पे समीशन दिया, हमको एसएन पूछा, टर्म्स पूछा, कुछ तो नंबर्स पूछा है कि भाई ये जो 28वां नंबर है कितना होने वाला है, वहां पे कौन सा वैल्यू आने वाला है। ओके, तो चलो करते हैं, सेम काम है, कोई भी डिफिकल्ट वाली बात इसमें है नहीं। देखो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP is APR A and D, बरोबर, हमने सपोज कर लिया है। अब हमको क्या बोला है, हमको देखो A और D पता नहीं, ओके, तो हमको लिखना है फॉर्मूला SN इक्वल, हमको दिया क्या है, देखो हमको बोला है, देखो हमको SN यानी कि SN की जगह कितना दिया है 55, उसका वैल्यू कितना दिया है 3300, ये हमने लिख लिया है। यानी n का वैल्यू दिया है ना, n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू ये कितना है, n का वैल्यू है 55। ओके, n का वैल्यू 55 है। तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, नहीं हाँ, n का वैल्यू 55 है। देखो अब लिखो
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या फॉर्मूला लिख लिया। अब हमको क्या करना, फॉर्मूले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। देखो एस एन का वैल्यू क्या था, एन की वैल्यू 55 था, तो एस 55 इज इक्वल टू 55/2। ओके, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी, बराबर। तो अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, एस 55 का वैल्यू कितना है, एस 55 का वैल्यू हमको मिला है 3300 3300। यहाँ पर जाएगा 3300 इज इक्वल टू 55/2। यहाँ पर जाएगा 2a प्लस 55 में से 1 गया तो 54d। ओके, इसको रफ कर, ये हो गया। अब क्या करना, देखो ये इधर है, इसको इधर ढकल दो। देखो ये डिवाइड में इधर तो इंटू हो जाएगा, ये इंटू में इधर तो डिवाइड, तो 3300 इंटू 2/55। ओके, 2 पर चले 55 नीचे इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। ओके, कुछ भी हार्ड नहीं, देखो कुछ नहीं करना है, बस जैसे दे वैसे सॉल्व कर दिया। अब देखो ये 2 से देखो 11 5 जा 55 और 11 3 जा 30। यहाँ पे क्या रहा है 300 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। देखो 5 से कट रहा है, 5 6 से 30 यानी कि 60 आ रहा है। यहाँ पे क्या रहा है 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 540। अब देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 लेकर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 27 2 जा 54 27 दूना 54। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। इसको अरेंज कर लो तो जाएगा a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। इसको आप चाहे तो इक्वेशन भी दे सकते हो, तो आप इसको एज इट इज रहने दो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन देता हूँ ताकि बाद में हमको इसको यूज करना है ना, इसलिए इसको इक्वेशन देता हूँ। ये हो गया। अब क्या करना है, सीधा सीधा हमको tn का फॉर्मूला लिखना है। तो लिखो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब tn हमको क्या पूछा था, t28 पूछा है, t28 टर्म, तो हमको क्या लेना है t28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू d। तो 28 तो इसमें a प्लस 28 में बन गया तो 27d हो जाएगा। अब यहाँ से देखो a प्लस 27d a प्लस 27d, तो a प्लस 27d का वैल्यू हमने कितना निकाला 60, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 60। तो t28 इज इक्वल टू 60, दिस योर आंसर। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सोचो कितना इजी है यार। जस्ट इसके फोर्थ वाला आई थिंक क्वेश्चन सेम था, हमने उसको 2 मेथड्स किए थे। पहले a एंड d का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट सॉल्व किए थे, और एक मेथड था दोनों को ऐड करके डायरेक्ट इस फॉर्म में लाके सॉल्व किया। ओके, जस्ट इसमें हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में करना क्या था, यहाँ पे क्या उल्टा है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, एकदम सिंपल है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं आगे। करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप बोलोगे यार क्या क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही मस्त क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज 27। अब पता ही नहीं 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या है। 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स में पहला a लो, फिर a में क्या करना है d को प्लस करना है, इधर आएंगे तो a में d को माइनस करना है। ओके, फिर अगर ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हो, यहाँ अगर 4 रहा तो यहाँ पे a तो सेम रहने वाला है। 4 रहा ना, तो 4 में क्या करना, a माइनस d a प्लस d। फिर इसमें क्या 2 से बढ़ के ना 2 का, तो a प्लस 3d हो जाएगा। यहाँ पे प्लस इधर आएगा, सेम a माइनस 3d। ओके, अगर 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स बोला है तो बीच में a प्लस d a प्लस 2d, यहाँ हो गया तो a माइनस d a माइनस 2d। ओके, इस टर्म से कर सकते हो। देखो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स रहेगा तो पहला a रहेगा, फिर ऊपर a, जब दाएं साइड होगा राइट हैंड साइड होगा तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव लेंगे। देखो a है a प्लस d a माइनस d, देखो a प्लस d a माइनस d a प्लस 3d a माइनस 3d। क्यों, क्योंकि 4 टर्म्स है। यहाँ पे 5 देखो a सेम है, a प्लस d सेम है, a माइनस d सेम है। फिर एक और पीछे आएगा a माइनस 2d, एक और रह जाएगा a प्लस 2d। ओके, तो अपना क्वेश्चन है ये वाला आया है, फिर अगला क्वेश्चन ये वाला रहेगा, फिर अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, हम लोग सब कर लेंगे, बहुत इजी है। ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स रहेंगे तो हमको इसमें 3 रहेगा तो ये रहेगा, 4 रहेगा तो ये लेंगे, और 5 रहेगा तो ये लेंगे।
ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं। लेट 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स विद क्या जाएगा, ए प्लस डी और ए माइनस डी। ये हमने कर लिया है सपोज पहला काम। उसके बाद क्या बोला है, द टर्म्स इज 27। अब तीनों का सम 27 दिया एंड देयर प्रोडक्ट दिया 504। देखो तीनों का सम ना, सम कितना दिया है 27 दिया है। अब प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट 504। और हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है कि फाइंड देयर टर्म्स। हमको क्या बोला है, जो ये है ना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, किसको सपोज करो उसको हमको फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले हमने काम कर दिया है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट, क्योंकि देखो हमको कंडीशन दिया ना, पहला कंडीशन क्या बोला है, तीनों का समीशन को 27 दिया है। तो लिख दो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। अब देखो ये देखो माइनस डी प्लस डी कैंसल, तो ये हो जाएगा a और a 3a इक्वल टू 27। ये तो क्या इंटू में तो डिवीजन में, तो a इक्वल टू 27 अपन में 3 9 27, तो a का वैल्यू 9 हो गया है। अब पहला कंडीशन तो सॉल्व हो गया है। अब बोला सेकंड कंडीशन क्या बोला, तो लिखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दिया, देयर प्रोडक्ट्स, मतलब इनका प्रोडक्ट कितना दिया है 504 ही है ना, 504 ही। तो प्रोडक्ट मतलब क्या था, मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो a माइनस डी का मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ और इसका मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस डी के साथ, तो दिया है 504। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई करने वाला, ओके मल्टीप्लाई में क्या होता है, देखो a प्लस डी a माइनस डी क्या होता है, a प्लस डी a माइनस डी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लिखो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 504। अब देखो a का स्क्वायर, हाँ a का स्क्वायर यानी a का वैल्यू कितना 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 504। देखो ये तो इंटू में तो डिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो लिखो तो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपन में 9। देखो इधर इंटू में जाएगा तो डिवीजन में, तो 81 तो ऐसे रहने वाला है माइनस डी का स्क्वायर भी। देखो 9 हो जाएगा, 9 5 45 और 9 6 54, कितना रहा 56। ओके, तो अब देखो ये क्या करो, डी स्क्वायर को इधर ले लो, 56 को इधर ले लो, या तो हाँ चलेगा ना, तो डी स्क्वायर को इधर ले लो, 56 को इधर ले लो, 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 81 से 56 जाएगा, तो एक में से 5 जाएगा, सॉरी 6, तो एक कैरी लेगा, तो 11 में से 5 गया, 11 में 6 गया तो 5 आ जाएगा, और 7 में से 5 गया तो 2 25, डी स्क्वायर स्क्वायर करता हूँ, तो हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड, क्योंकि हमको डी का वैल्यू चाहिए ना, तो लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, क्या जाएगा डी का वैल्यू हो जाएगा 5। अब हमने किधर गया, ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है, तो लिखो फर्स्ट टर्म, यही बोला ना 3 कॉन्जुगेटिव टर्म बोला है कि 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हो, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म हमने इसको ले लेना है a माइनस डी, तो a माइनस डी यानी कि क्या जाएगा, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आया 9 माइनस d का वैल्यू 5, तो 9 में से 5 है तो 4 आ गया है। फिर सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म a का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो 9, खत्म। फिर थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी है, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 9 है, प्लस का 5, 9 5 14 14, लास्ट में आंसर में लिख देंगे 4, 9, 14। अब देखो 9 5 14, और देखो इसमें क्या है 4 5 9, 9 5 14, देखो डिफरेंस कितने का 4 5 का ही है, यानी क्या है 8 में है।
तो हमको क्या बोला था, हमको 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स दिया था। आपको मे भी हो सकता है ब्रैकेट में करके दे सकते हैं पेपर में, तो ज्यादा कुछ डरने वाली बात है नहीं। तो ये दे दिया हमने ये ले लिया। अब इसका क्या था, कंडीशन दिया था, पहला कंडीशन क्या था, तीनों का समीशन करके 27 दिया था, सॉल्व किया तो हमको ए का वैल्यू मिल गया। फिर दूसरा कंडीशन दिया था कि भाई तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो प्रोडक्ट कितना दिया था, 504 दिया था। इसको सॉल्व किया हमको डी का वैल्यू मिल गया। अब ए और डी का वैल्यू मिल गया तो क्या करेगा, तो इसमें मिल जाएगा आपको आंसर। तो बहुत इजी है, एक एक कंडीशन के ऊपर आपको एक एक का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। ओके, तो पहले जो बोले लिख लेते हैं, लेट 4 consecutive terms is an APR। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है कि पहला क्या लेना है, a प्लस डी, फिर a में 2 से बढ़ोतरी कर दो a प्लस 2d, फिर सेम सीधा लिख लो a माइनस डी, आएगा तो a माइनस 2d। हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लिए। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि whose sum 12 दिया है, एंड देखो क्या बोला, फर्स्ट ये हो गया है whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। हमको दो कंडीशन है, पहला क्या बोला है, टोटल का सम कितना दिया है, 12 दिया है। तो हम लोग लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, देखो अकॉर्डिंगली फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, सबका सम 12 दिया है, तो a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 12। देखो 2d माइनस a प्लस कैंसल, d माइनस प्लस कैंसल, 1 2 3 4 a आ गया, तो 4a इक्वल टू 12। देखो ये इधर क्या है, इधर इंटू में इधर है तो डिवीजन में, तो a इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, यानी a का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया है। अब सेकंड कंडीशन क्या बोला, लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या बोला है, सेकंड कंडीशन बोला है सेकंड कंडीशन क्या बोला है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। हमको पूछा है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म कितना आएगा, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3 4, थर्ड एंड फोर्थ टर्म दोनों का सम, तो हो जाएगा a प्लस डी है ना, तो हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दिया है, इज इक्वल टू दिया है 14। हमने लिख दिया 14। अब देखो एक और एक, 2 और एक 3d इज इक्वल टू 14। देखो a का वैल्यू हमने निकाला है, तो 2 इंटू 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 14। इसको देता हूं 1, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब कहां से आया, 1 से आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 3d इज इक्वल टू 14। ये इधर प्लस हो जाए तो माइनस, क्या करना है, इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 14 माइनस 6, तो 3d इज इक्वल टू कितना जाएगा, 8 से 14, हाँ 8 से 14, 8 4 12, 2 14, हाँ, तो d का वैल्यू क्या जाएगा 8/3। कुछ तो मिस्टेक लग रहा है क्योंकि ऐसा आएगा नहीं, और कुछ तो मिस्टेक कहीं ना कहीं तो लग रहा है। हमको क्या करना बोला, अच्छा हाँ देखो मैंने गलत किया ना, मैंने पहले बोला था आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 2 का डिस्टेंस लेना है, यानी यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 3 आएगा। देखो 1 और 2 3 होता है, तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, यहाँ पे भी 3 रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कुछ फर्क नहीं है, तो सही है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 3, 3 और 1 कितना जाएगा 4। बोला ना कुछ तो मिस्टेक लग रहा है क्योंकि अभी मैंने सब सही लिखा था 4। ओके, तो इसके आगे क्या होने वाला है, 14 है ना,
2 मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। कितना यहाँ पे 4 4 यहाँ पर में क्या आएगा 4 4 2 जा 8 तो डी का वैल्यू कितना आ गया 2। वापस में एक्सटेंड कर दो। देखो हमारे पास 3 कॉन्जुगेटेड टर्म क्या था a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d सेम चीज देता है। फिर हमने क्या किया तीनों का पूरे का समेशन 12 दिया था, हमने उसको सॉल्व किया तो a का वैल्यू मिल गया। फिर हमको बोला थर्ड एंड फोर्थ का जो सम है 14 दिया है, हमने थर्ड और फोर्थ को क्या क्या सॉल्व किया तो हमको मिल गया ये चीज दी। अब आपको पता है क्या करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकालना है। तो क्या निकालेंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 3d क्या जाएगा a का वैल्यू कितना निकाले हम लोगों ने 3 माइनस 3d है ना 3 इंटू डी का वैल्यू 2 है तो हो जाएगा। एक काम करता हूं मैं नीचे करता हूं तो थोड़ा ज्यादा खींच हो जाएगा। कितना है 3 माइनस 2 इंटू 3 बरोबर ना। हाँ 3d है ना उल्टा मैंने लिखा है 3 इंटू 2 तो 3 ऐसे रहने वाला है 3 टू जा 6 में क्या तो माइनस 3 ओके। तो फिर सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या आ जाएगा a प्लस d है तो a का वैल्यू कितना है सॉरी a माइनस d हाँ a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू 3 d का वैल्यू कितना 2 ये आ गया 1। अभी सेम काम करना है आगे किसका निकालना थर्ड एंड फोर्थ तो निकालो थर्ड टर्म क्या जाएगा a प्लस d तो यानी 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। अभी फोर्थ टर्म निकालना है क्या जाएगा a प्लस 3d तो जाएगा ये सेम रहेगा देखो 3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 3 प्लस 6 6 3 9 लास्ट में कितना आंसर में कितना है माइनस 3 1 5 9 जिस क्या है सो ये अपना क्या जाएगा आंसर कितना देखो 4 टर्म था 4 टर्म का आंसर निकाल लिया है। बहुत ही सिंपल है पहले a और d का वैल्यू निकालना है उसके बाद क्या करना है सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेना ओके। सो नोट डाउन कर लो करते हैं आगे। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9 का और जो कि सबसे मजेदार बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बहुत ही इजी भी है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है इफ 9th टर्म ऑफ एपी इज 0 क्या बोला है 9th टर्म ऑफ एपी इज 0 उसके बाद देन शो दैट 29th टर्म क्या बोला है 29th टर्म is twice the 19th term is twice the 19th term। अगर ऐसा है तो हमको इसको क्या करना है शो करना है उसको शो करना है ओके। 19 बोला कि 9 बोला है 19th हो रहा है यहाँ पे 19 है ओके हाँ सॉरी 19। अब हमको क्या बोल रहा है अगर t9 का वैल्यू 0 है तो t29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स होगा कितना 19 तो हमको शो करना है। ऐसा बहुत ही इजी है देख लो पहला काम है सबसे पहले क्या करना है ए और डी को सपोज करो क्योंकि हमको पता नहीं तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी द ये हो जाएगा सेम कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बी द डी हो जाएगा ओके। हमने ये चीज हर चीज में माना है। अब इसका क्या करना है हमको दिया है कि टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ओके ये फॉर्मूला होता है। और हमको दिया क्या है टी 9 हाँ यहाँ पे हमको दिया एन का वैल्यू 9 दिया है और टी एन का वैल्यू दिया है 0 ओके जो भी हमने लिख लिया है। तो देखो तो यहाँ पे टी 9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी तो t9 का वैल्यू क्या है 0 है तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 9 के 8d तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 पहला काम ओके। अब दूसरा काम क्या करना देखो t19 है t29 को मैं t19 ले लेता हूँ हाँ तो t19 नीचे फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d ओके। मैंने क्या किया पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे इसके लिए मैंने वैल्यू भी लिख देना है। वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा देखो एन का वैल्यू कितना जाएगा 19 हो जाएगा और t19 का वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं हाँ t19 का वैल्यू कुछ है नहीं हमारे पास हमको कुछ दिया नहीं तो सिर्फ एन का वैल्यू 19 है तो यहाँ हो जाएगा t19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू टी क्या जाएगा a प्लस 18
डी। ओके, तो मैं इसको देखो एक काम करता हूं, हाँ, इसको 10 19 इज इक्वल टू ए प्लस 18d को मैं 10d प्लस 8d लिख सकता हूं ना। सपोज आपके पास 100 रुपए के 10 नोट है, हाँ 10 नोट है, बरोबर। तो मैं ऐसा नहीं है पॉजिटिव होता, देखो मेरे पास ना 20 पेन है, हाँ, तो मैं इसको 20 पेन को 10 पेन प्लस 10 पेन लिख सकता हूं। ओके, कुछ भी, हाँ, मेरे पास 20 जो कोई मार्कर्स है उसको मैं अलग अलग, देखो मेरे पास 3 मार्कर्स है, कितना है 3। I have only 3 मार्कर्स, तो मैं इसको लिख सकता ना, I have 2 plus 1 मार्कर, 2 मार्कर प्लस 1 मार्कर, तो मैं इसको ऐसा लिख दिया 10 प्लस 8। अब ऐसा क्यों लिखा है अब आप समझ जाओगे, क्योंकि देख लो हमने क्या निकाला है। यहाँ पे हमको क्या करना है, 10 19 इज इक्वल टू, देखो a और इसको एक साथ लिख देते हैं, a प्लस 8d प्लस का 10d। अब देखो इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल के रखा है, 0। तो क्या जाएगा, यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा 0। तो 10 19 इज इक्वल टू 0 प्लस 10d, तो 10 19 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10d हो गया। ओके, 10d। अब हमको क्या निकालना, T29 पे आ जाओ, 3 चीज बोला, 3 चीज देखते हैं। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सेम काम यहाँ पे भी सेम काम करने वाले। ओके, देखो इसको दे दो 2। ओके, तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू कितना है, 29 है, बरोबर। तो यहाँ पे ले लो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू d। तो a प्लस हो जाएगा 28d। अभी जैसा इसमें किया था, 18 को 10 और 8 कर दिया था, स्प्लिट कर दिया था, यहाँ पे भी सेम काम करना है। a प्लस 20, तो पहले 8 लिखा, हाँ, उसमें ऐसे लिखा ना 8d प्लस 20d, क्या 20 और 28 कितना, 28d दे दो, 20 और 8 20d। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम काम। जैसे इसमें स्प्लिट किया था ना 18 को 10 और 8 में, इसमें भी 28 को 20 और 8 में क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। देखो स्प्लिट कर दिया। अब देखो इसका वैल्यू हमारे पास है, a प्लस डी का वैल्यू है हमारे पास, a प्लस डी का वैल्यू किधर गया, यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 है। अब क्या जाएगा, a प्लस डी का वैल्यू क्या गया 0, तो 0 प्लस 20d, इसका वैल्यू T29 का, तो जाएगा T29 इज इक्वल क्या आ गया, 20 है ना, 20d, तो आ गया 20d। अब मैं इसको T29 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10d लिख सकता हूँ, 10 टू 20 लिख सकता हूँ ना, 10 टू 20। अब हमको पता है 10d का वैल्यू क्या है, 10d का वैल्यू T9, तो T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19। हमको यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। देखिए बहुत इजी है ना, लगता है बहुत हार्ड है लेकिन बहुत ही इजी है। हमने क्या किया, देखो हमको 3 चीज बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि T9 का वैल्यू 0 है, अगर ऐसा है तो हमको प्रूफ करके दिखाना है T29 इज इक्वल टू दी 2 टाइम्स ऑफ T19। तो हमने क्या किया, पहले देखो जो बोला था T9 का वैल्यू के साथ मैंने T9 को सॉल्व करके यहाँ पर रख दिया, फिर T19 को सॉल्व करके मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर मैंने T29 को सॉल्व किया, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी है। आप सिर्फ ना हर एक चीज को ना सिस्टम से करते चलो। तो यहाँ पे हम लोग ने आज फिनिश कर दिया है एक्सरसाइज नंबर 3.3।